शौनकादि ऋषि आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे कथा सुनाइए, बहुत दिन से भगवान की कथा नहीं प्राप्त हुई। शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य ज्ञान है जो हमारे हृदय में अंधकार व्याप्त है, इसका सर्वथा नाश करने वाला है। इसलिए हे नाथ, हमारे इस हृदय को पवित्र कीजिए। मेरे हृदय में जो ये अंधकार रूपी विकार भरा हुआ है, इसका नाश कीजिए और हमें भगवान की परम मंगलमयी अमृतमय कथा का रसास्वादन कराइए। और कृपा करके हमें ये बताइए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये जो भगत बैठे हैं, इन्हें क्या करना चाहिए जिससे इनके जीवन में ज्ञान आए, वैराग्य आए और भक्ति का समावेश हो। क्यों? क्योंकि घोर कलिकाल आ गया है, तो इसमें हमें पार पाने के लिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता होगी, साथ ही साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होगी और इसके साथ ही साथ वैराग्य, विवेक की भी आवश्यकता होगी। इसलिए नाथ मुझे बताइए, सूत जी ने कहा कि ये प्रश्न आपने मेरे से ही क्यों किया? ऐसे तो बहुत प्रकांड विद्वान हैं, ऋषि मुनि तमाम हैं, उनसे जाके आप प्रश्न करते। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, हमने आपसे इसलिए ये प्रश्न किया क्योंकि आप पे गुरु कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। हमारे जीवन के प्रथम गुरु कौन? जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसका प्रथम गुरु कौन? उसके माता पिता। हमारे मन में एक विकार भर गया, जब हम गुरु की बात करते हैं ना तो बस वही याद आता है कि नहीं, वो जो कोई बाबा जी मिल जाएं, बस उन्हीं को गुरु बना लेना ही गुरु होता है। जीवन का कोई एक गुरु नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्रथम गुरु कौन होता है? उसके माता पिता। उसको संस्कार देते हैं, उठने बैठने चलने बोलने की सभ्यता को सिखाते हैं। इसके बाद में वो बालक जाता है विद्यालय, फिर उसके शिक्षा गुरु आते हैं उसके जीवन में, उसको शिक्षित करते हैं। फिर जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है तब उसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश होता है। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है और उसका जीवन निरर्थक है जिसने इस संसार में आके गुरु नहीं बनाया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी नाव है और हम लेके जल में तो उतर गए नाव को, लेकिन हमको नाव चलाना नहीं आता और सीखने के लिए हम तैयार नहीं, आता भी नहीं, सीखना भी नहीं चाहते, तो वहाँ पे क्या होगा? आप नाव सहित डूब जाओगे। गुरु का ठीक हमारे जीवन में ऐसा ही योगदान होता है। गुरु जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, गुरुदेव भगवान का जब प्रवेश होता है तो हमारे जीवन से सारे अंधकारों का नाश होता है, सारे विकारों का नाश होता है। और इतना ही इतना ही नहीं, जब जब हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, जिस स्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति हम सभी के जीवन में आती है, कई बार आती है। हम ऐसे संकट में, धर्म संकट में पड़ते हैं ना कि निर्णय नहीं ले पाते, हमारे निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब हम
विचार विमर्श करते हैं आपस में बैठ के कि हमें क्या करना चाहिए। और जब वहाँ भी हमें नहीं समझ में आता तो अगर हमारे जीवन में कोई योग्य गुरु है, फिर हम उसके पास जाते हैं कि महाराज गुरु जी हमारे जीवन में ये समस्या है और मैं ये समझ नहीं पा रही कि अब मैं क्या निर्णय लूँ, मेरा आप मार्गदर्शन करिए, जो उचित हो मेरे लिए वो मुझे बताइए। तो गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में पग पग पे पड़ती है। और अगर ऐसी स्थिति में कोई योग्य गुरु आपने जीवन में नहीं बनाया तो आप भटक जाओगे, फिर आपको सही रास्ते पे लाने वाला कोई है नहीं। इसलिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु वो सूर्य है जो स्वयं जल करके अपने शिष्य को प्रकाशित करता है। इस संसार में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सामने वाले को आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं। प्रथम पिता। पिता संसार का एक ऐसा प्राणी है, जब उसका पुत्र उससे बढ़कर के कोई कार्य करता है ना तो वो खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है कि चलो जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो आज मेरा बेटा कर रहा है। क्या किसी और रिश्ते में ये संभव है? बड़ा कंपटीशन का दौर चल रहा है। आप कुछ भी करोगे ना तो आप एक अच्छा काम करने की कोशिश जब करोगे ना तो चार लोग आपके पैर को पकड़ के खींचने वाले होते हैं। नहीं, मैं नहीं कर पाया तो इसको भी करने नहीं दूंगा, ये कैसे कर लेगा। और यदि आपने अपने जीवन में कोई योग्यता प्राप्त भी कर ली, कोई स्थान प्राप्त भी कर लिया, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, आपकी प्रतिष्ठा में आपकी उस प्रतिष्ठा से प्रसन्न होने वाले कम और आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो संसार में एक पिता ऐसा है, जब उसका बालक, उसकी संतानें कुछ अच्छा कार्य करती हैं या उससे भी ज़्यादा अच्छा जो अपने जीवन में वो नहीं कर पाया तो प्रसन्न होता है पिता। कितनी अच्छी बात है, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र अथवा पुत्री कर रही है। दूसरा गुरु होता है। गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता। वो हमेशा चाहता है कि जो मैं अपने जीवन में नहीं कर पाया योग्य होते हुए, अब वो मैं अपने शिष्य को इतना योग्य बनाऊंगा कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा शिष्य करेगा और मेरे शिष्य के कार्यों से मेरा नाम प्रकाशित होगा इस संसार में। तो शिष्य जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है ना तो गुरु को बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो बड़ा ही दिव्य होता है। और इसलिए शायद कहते हैं कि जीवन में ऐसे दो ही व्यक्ति हैं जो आपकी प्रसन्नता में, आपकी प्रतिष्ठा में और आपके योग्यता पे, आपकी उपलब्धि पे प्रसन्न होते हैं। वो हैं गुरु और पिता। तो कहा कि महाराज आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, इसलिए हे प्रभु मैं आपसे भगवान की कथा को सुनना चाहता हूँ। और प्रणाम करके बैठ जाते हैं। सूत जी मुस्कुराए, बोले महाराज आप सबने तो ना जाने कितने चतुर्युगियों का दर्शन किया है, आज आप मेरे पास आए हो, क्यों? बोले आपके ऊपर गुरु कृपा है महाराज, हमें आप कथा सुनाइए। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए।